सभी का मैं हूँ आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। ये रुख करते हैं उन खबरों को जहां मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम मुरादाबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के घर और ठिकानों से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस में करप्शन नेहरू के दौर से चला आ रहा 300 करोड़ रुपए की रकम साफ बताती है कि कांग्रेस के लोग किस हद तक करप्शन में डूब चुके हैं। अब देखिए, 4 राज्यों के परिणाम से बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि जिस तरह से लोगों ने हमें डिस्कार्ड करके रखा था मध्य प्रदेश पे, हमने रिकॉर्ड बनाया ऐतिहासिक। हमने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बोला था ऐतिहासिक रिजल्ट, उसी तरह से ऐतिहासिक रिजल्ट जो है राजस्थान में है। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस दोनों करप्शन में जो नंबर 1 है। इसलिए आपको पता है कि करप्शन, जब करप्शन के खिलाफ ही जनता है, और ऐसी पार्टियां जो पहले आप साहू को देख लीजिए, झारखंड में करप्शन, आप देखिए कर्नाटक में करप्शन, तो ऐसे अभी कई और स्टेट में जहाँ की सरकार है वहाँ कितने करप्शन हो रहे हैं। ईडी सीबीआई काम करती है, इनकम टैक्स काम करती है, तो उस पर कहीं ना कहीं वो हमें उस पर निशाना करते हैं कि हम उनके खिलाफ काम करें। लेकिन हकीकत है इससे बल मिला है। हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग सरकार बनाए, हर जगह सरकार बना रहे हैं। और 2024 में अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं। 350 सीटों से हम भारतीय जनता पार्टी अकेले 350 प्लस सीटें लेकर आएगी। फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रिजेश राठौर की खबर। फिरोजाबाद में एक्सप्रेस पर औद्योगिक गलियारों के लिए प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने तहसील का घेराव कर नारेबाजी की और धरना दिया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर शिकोहाबाद और नसीरपुर थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। वहीं किसानों ने एसडीएम को जमीन अधिग्रहण न करने के लिए ज्ञापन भी दिया है। आपको बता दें कि नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में धनपुरा, करणपुर, सुजावलपुर, नगलाराम, बक्स सहित काफी सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों से आए और सड़कों पर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इसके बाद जमकर नारेबाजी की। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद धरना स्थल पहुंचे और किसानों का ज्ञापन लिया। ज्ञापन उचित स्थान भेजने का आश्वासन भी दिया। ये हमारी उपजाऊ भूमि ले रहे हैं सरकार, हमको तो वो गलियारा खोलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भूमि नहीं देंगे, हम बेघर हो जाएंगे। अगर ये भूमि सरकार लेती है तो बेघर हो जाएंगे। इसी को लेके आप यहाँ आए हैं? जी, हम जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक ये वापस नहीं सरकार लेती, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आया हूँ कि हमारे यहाँ पर एक सूची जारी की गई है जो किसानों के अधिग्रहण के लिए वो सूची जारी की गई है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सूची को ये लोग जारी कर रहे हैं। एक अधिकारी बोल रहा है कि ये सूची सही नहीं है, लेकिन दूसरा अधिकारी गाँव में जाके बोलता है कि ये अधिकारी मतलब ये सूची सही है। तो एक अधिकारी ग्रहण मतलब हमारी भूमि अधिग्रहण करने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहा है और एक अधिकारी हमें गांव में जाकर गुमराह कर रहा है। क्या लगता है हम किसानों की अगर जमीन इस तरीके से चली गई, हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा भरण पोषण है, अगर उस चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रिजेश राठौर की खबर। यूपी के जनपद मुरादाबाद में ऑल इंडिया पायामो इंसानियत फोरम ने हमेशा की तरह इस संस्था के नाम के मुताबिक ही मानव कल्याण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। 3 वर्षों से मुरादाबाद की जेल में बंद छोटे पुत्र धर्मपाल निवासी उमरी कलाम को संस्था ने अपने पास से अदालत द्वारा दिए गए अर्थदंड को जमा कराकर उनकी रिहाई कराई। इस अवसर पर संस्था के सदस्य भी मौजूद रहे। आज पयामे इंसानियत फोरम के द्वारा एक हमारे पास जो बीमार बंदी था, छोटे सनब धर्मपाल, जो काफ़ी गंभीर अवस्था में बीमार था और सजा हो गई थी इसको, कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और डिस्चार्ज होकर अभी कल परसों ही आया हुआ है। तो पयामे इंसानियत द्वारा 23,000 रुपया जुर्माना जमा कराकर कोर्ट में और बंदी को रिहा कराया गया है। ये इस फोरम का बड़ा ही नेक कार्य है और मैं इस फोरम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निर्बल लोगों की सहायता करते रहते हैं। यहाँ मुझे किसी ने जो है लेन देन के ऊपर उनने जो है किसी अपराध में मुझे लगा करके और केस बनवा करके जेल के अंदर बंद करा दिया था और लगभग मुझे जो है जेल के अंदर से 3.5 साल के आसपास में बंद हूँ और उसके बाद में जो है मुझे जो है यहाँ जेल के अंदर रखा गया। मुझे सही करके रखा। जेल के अधिकारियों और जितने भी माना है उन सबों ने और मेरे जो है
परेशानी को इलाज मेरा करवाया। परेशानी में कहाँ के रहने वाले हो आप? हम उमरी गांव, उमरी है हमारा, थाना कांठ है और जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। यूपी के जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत समदा रामसराय में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जब इस विषय में ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने बताया कि कोई भी निधि मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं अपनी जमीन बेचकर लगा दूं क्या। ग्राम प्रधान की सफाई कर्मी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मी हमारे ग्राम पंचायत में अपनी मनमर्जी के अनुसार आता है। जब हमारी टीम ने सफाई कर्मी से बात की तो सफाई कर्मी ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से मैंने नाली बनवाने के लिए कहा था, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई भी नाली या रोड का विकास नहीं करा। ग्राम वासियों ने आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान को विकास न करने का दोषी ठहरा। ग्राम पंचायत के अंदर सामुदायिक शौचालय बना हुआ, लेकिन अभी तक सामुदायिक शौचालय बंद ही पड़ा है। मामले में जब हमारी टीम ने विकास खंड अधिकारी मुंडा पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जल्द से जल्द इस मामले की जांच करवाता हूं। क्यों कहते हम उससे कहना कर्मचारी से वो करते ही ना रहे हैं तो फिर क्या करेगा। प्रधान से कहने का फर्ज बनता है ना। प्रधान बतेरी कहे जब वो आते ही नहीं है, वो करने साफा तो क्या करेगा बताओ। हाँ, जब ऊपर से ना आ रहा तो वो कहते मैं कहाँ से लगाऊं। ये तो गांव वालों से पता करो, आप लोग के गांव में सफाई हो रही है नहीं हो रही है। गांव में कहीं नाली नहीं, खरंजा नहीं, आज 3 साल होने जा रहे हैं, कहीं इस प्रधान ने कोई ईंट नहीं लगाई गांव के अंदर, कोई भी विकास नहीं करा गांव के अंदर। शौचालय भी नहीं खुलवाया, शौचालय में भी सरकार ने पैसा लगाया है। शौचालय में भी लेडीज एक जाटव लगा दी है जो कि विधवा के लिए शौचालय बनाया गया है, और एससी की लगा दी है जिसको ज़मीन जायदाददार है। आज तक वो शौचालय में नहीं देखी किसी ने भी, पूरे गाँव के व्यक्ति से पूछ लो आप। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। यूपी के जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत समदा रामसराय का मामला सामने आया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय के अंदर बने आंगनवाड़ी केंद्र रैन बसेरा बनता हुआ नजर आ रहा। एक गरीब महिला जिसको अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो अपने परिवार के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में रहने के लिए मजबूर है। आज गरीब महिला ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र देकर आवास योजना दिलाने की अपील की। महिला की पुत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बुआ ने सेक्रेटरी और पूर्व प्रधान को पट्टे के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी पट्टा हमें नहीं मिल पाया है। ब्लॉक के चक्कर लगाते हुए मेरी बुआ थक चुकी है, लेकिन ब्लॉक अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। एक तरफ यूपी सरकार अभियान चला रही है कि सबका सपना घर हो अपना, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जो कि आवास योजना के नाम पर गरीब परिवारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है। मैं तो सिरस खड़े रहती हूँ। जो आप इस टाइम कहाँ पर? मैं अब समदा में हूँ, अपनी बुआ के यहाँ पे। अच्छा, जो ये मतलब इन्होंने पाला था मुझे, शादी उदी भी इन्होंने करी है मेरी। जो आपकी बुआ है, हाँ। क्या नाम उनका? फूलबत्ती। अच्छा, कहाँ पर रह रही है इस टाइम? ये अपने मैके में रह रही हैं, तो आंगनबाड़ी में इसीलिए रह रही है ना, जगह जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ रह रही किसी और की जगह में, तो वहाँ से भी निकाल दिया। तो फिर प्रधान जी ने कही कि तू चल, तू कुछ दिन यहाँ रह, कॉलोनी मिल जाएगी तो तू अपनी कॉलोनी बना के वहाँ पे रहते रहियो। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। यूपी के जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के किसान यूनियन टिकैत द्वारा क्षेत्र में हो रहे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण व आवारा पशुओं से किसानों के नुकसान व जर्जर सड़कों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेश सिंह ने मीडिया कर्मियों से विचार विमर्श करते हुए बताया कि मुंडा पांडे क्षेत्र की अधिकतर सड़कें जर्जर स्थिति में आ चुकी हैं और आवारा पशु किसानों के फसलें पनपने से पहले ही बेकार कर देते हैं और जर्जर सड़कों पर अधिकतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन व उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायतें की, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाएं। मुंडा पांडे में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे घोड़ा एतमाली है, छतरपुर नकटा खेड़ा है, वहाँ पर ग्राम समाज की 3000 बीघे ज़मीन है। आदरणीय डीएम साहब के निर्देश पर हमने पिछले माह जो तहसील में धरना प्रदर्शन किया था, उसके माध्यम से 95 हेक्टेयर ज़मीन चिन्हित हो चुकी है, परंतु वो अभी भूमाफियाओं से मुक्त नहीं कराई गई है। वहाँ छोटे किसान हैं, 2 बीघे 4 बीघे 30 बीघे तक किसान वो भूमि नहीं जोत रहे हैं, भूमाफिया उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। और लाला टीकर
जो वाली सड़क है ललाटीकर चौराहे से भीतखेड़ा चौराहे तक सड़क बहुत जर्जर अवस्था में है। एक करणपुर से सैदनगर को जोड़ने वाला 1.25 किलोमीटर वो बहुत जर्जर अवस्था में है। उन सबको ठीक कराया जाए, आवारा पशुओं को निजात दिलाई जाए। यदि वो 3000 बीघा ज़मीन सरकार एक्वायर कर लेती है, सरकार को करोड़ों, मुरादाबाद प्रशासन को, तहसील प्रशासन को करोड़ों रुपए की आय होगी और जितने भी गौवंश पूरे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं वो सबका संरक्षण हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं, जो मुरादाबाद तहसील प्रशासन के लोग हैं, जिले के लोग हैं, वो आंख मूंदे बैठे हैं। फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रिजेश राठौर की खबर। फिरोजाबाद जिले के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव छटनपुर में फसलों को नुकसान पहुंचाते आवारा गौवंश से परेशान किसानों ने गौवंश को प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। विद्यालय में गौवंश बंद करने से शिक्षक व बच्चे दहशत में आ गए। शिक्षक और छात्र की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने गौवंश स्कूल से निकाला। इसकी जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रेम नारायण पांडे पहुंचे, किसानों से बातचीत की, उनकी पीड़ा को समझा और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी। उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। प्राथमिक विद्यालय से गौवंश निकाला। पशु चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार ने वाहन की व्यवस्था कर गौवंश को गौशाला भेजने की भी व्यवस्था की। हरदोई से संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी की खबर। यूपी में राज्य सरकार गायों की सुरक्षा के लिए चाहे जितने उपाय कर रही हो, लेकिन फिर भी ना तो गायों की दुर्दशा में कमी आ रही है और ना ही गायों की होने वाली मौतों में। आपको बता दें कि हरदोई जिले में गौवंशों को सड़कों पर आवारा घूमते, आपस में भिड़ते व मृत अवस्था में तो हर कोई देखता ही है, चाहे स्थानीय लोग हो या फिर अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन इतना सब कुछ आंखों से देखने के बावजूद भी जिम्मेदार गौरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मांग हमारी यह है, हम लोग टड़ियामा विकास खंड के ग्राम पंचायत कोटरा से आए हुए हैं। मांग हम लोगों की यह है कि जो हमारा पशु है उससे किसान बहुत परेशान है। दिन भर खेतों पे काम करते हैं और रात भर किसान अपनी फसल बचाते हैं। उसके बावजूद भी किसान फसल अपनी बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। सांड जो हैं वो बच्चों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, किसानों पे हमला कर देते हैं। किसी की जान माल का भी खतरा हो सकता है। गाँव के प्रधान हैं, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार 250 करोड़ रुपए का बजट जो है निराश्रित पशुओं को संरक्षित करने के लिए दे चुकी है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो किसानों की मांग ये है कि ग्राम सभा में या तो गौशाला खोलने का आदेश पारित करें। शाहजहांपुर से संवाददाता अंकित शर्मा की खबर। शाहजहांपुर के थाना निगोही पोयाया रोड पर गणपतपुर के पास उदरिया ग्राम के ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम जो घर से पोयाया के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे, रास्ते में पोयाया की तरफ से आते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और ट्रक चालक ने ट्रक को लेकर भागने की कोशिश की तो ट्रक के अंदर बाइक फंसने से ट्रक में आग लग गई, जिसे छोड़कर ट्रक चालक भाग गया। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। अवनीश कुमार वर्मा। कहाँ रहते हो? उधरिया। क्या हुआ? कि जे चाचा हमारे ड्यूटी जा रहे थे ओम प्रकाश वर्मा, और जिनका जे क्या नाम गंगसरा में पोस्टिंग है उनकी 4th क्लास में आयुर्वेदिक अस्पताल में, और ड्यूटी जा रहे थे। इसी चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ है? जे गणपतपुर के आगे। किस रोड पे? पुआई रोड पे। अच्छा। कहाँ जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे। मथुरा से संवाददाता अमित शर्मा की खबर। परिवहन विभाग की सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया। इसके बाद अब आम लोग घर बैठकर ही अपने लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस बनाने से लेकर आरसी रिन्यू कराना भी इससे आसान हो गया। इसके बाद अब लोग को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही परिवहन विभाग से संबंधित कार्य को आसानी से कर सकेंगे। इससे लोगों को एजेंट के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल नरेश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग की सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे आमजन को काफी मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे को डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप घर बैठे ही 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सभी जनपद वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइसेंस को लेकर के काफ़ी समस्या रहती हैं। लोगों को काफ़ी इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। खासकर मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो गांव देहात से लोग आते हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, तो उनको जानकारी ना होने का काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो मैं आपको ये बता दूं कि
आवेदन की प्रक्रिया और फीस की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी प्रकार के लाइसेंस के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपने निकटतम किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप संबंधित प्रपत्र ले जाकर के ऑनलाइन उसका आवेदन करें और साथ ही उसका फीस कटवा करके उसका स्लॉट ले लें जिस स्लॉट में आपको काम करवाना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।